Wait, are you preparing for CUET 2020? Then don't skip this video. आई एम संदीप विश्वकर्मा, आपका भाई। और मैं इस वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि सीयूईटी की तैयारी कैसी करनी है। दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो साइंस डिपार्टमेंट से हैं, जो बीटेक, बीएससी, बी फार्मा, नर्सिंग या कोई और कोर्स करना चाहते हैं साइंस डिपार्टमेंट में। सीयूईटी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, बेस्ट से बेस्ट कोर्स कैसे चूज कर सकते हो, और आपको कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अगले 50-60 दिनों के लिए कि आप इतने ही दिनों में सीयूईटी में एक बढ़िया रैंक लेके आ पाओ। इन सारे टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हैं बुक को लेकर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांडिंग की बुक्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक हैं, जिसमें से कुछ बुक तो ऐसी भी हैं कि जिन्हें मुझे लगता है बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना चाहिए। ये टोटली टाइम वेस्ट है, पैसे का वेस्ट तो है ही, टाइम वेस्ट भी है, क्योंकि अपने को ऐसी चीजें नहीं चाहिए। मतलब क्या ही बताऊं, मैंने बहुत सारे बुक्स को देखा और फिर डिसाइड किया कि ऐसी बुकों को तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसमें यही बात करेंगे कि कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से टीचर्स को हमें फॉलो करना चाहिए या कैसे टीचर्स को हमें फॉलो करना चाहिए कि सीयूईटी की प्रिपरेशन हो जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, सीयूईटी अभी बिल्कुल नया है, तो इसके बारे में किसी को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आइडिया है, चाहे कोई भी एजुकेटर हो। आई एम ऑल्सो एन एकेडमी एजुकेटर, और मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूं कि आप एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करें। ठीक है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, कैसे एएमयू कैसे हमें सीयूईटी को क्रैक करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमने कौन कौन सा सब्जेक्ट्स लिया हुआ है। अब जैसे कोई बच्चा, कुछ दिमाग में पॉइंट्स रखो और उसको लेकर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाओ, और कौन सी बुक सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, फ्री लेक्चर्स कहाँ से देखना है, सब मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे सीयूईटी की प्रिपरेशन में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। नॉट ओनली इन प्रिपरेशन, एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग होगी ना, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपका भाई करेगा, बिकॉज आई एम अ करियर काउंसलर फॉर सीयूईटी और इंजीनियरिंग। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भेज रखा है, उनकी काउंसलिंग खुद मैंने करी थी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी डीयू, जेएनयू, जामिया और एएमयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर के। ठीक है, तो आपको बहुत ही बढ़िया हेल्प मिलेगा। इवन वहां जाने के बाद भी मेरे रेफरेंस से आप बहुत सारे स्टूडेंट से हेल्प ले पाओगे, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये संदीप भैया ने इसी की काउंसलिंग करी है, इसको भेजा है, तो डेफिनेटली वी शुड हेल्प देम। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो काउंसलिंग की, अभी फोकस करो टेस्ट की। तो टेस्ट के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। पहली बात, सबसे पहले आपको एक राइट मेंटोर चूज करना चाहिए, एक सबसे सही और सटीक एजुकेटर चूज करिए। ठीक है, जो आपको पढ़ाए, अब वो कोई भी हो सकता है, आप उसको चूज करिए जिसका पढ़ाया आपको समझ में आता है, और एटलीस्ट वो इस लेवल का पढ़ाता हो कि सीयूईटी आप उसके पढ़ाने से क्रैक कर लो। और दूसरी बात, तो आप देखो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाएगा कि नहीं। ठीक, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए राइट बुक्स चूज करनी चाहिए। ये दोनों सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब आप चाहो तो फिजिक्स पढ़ने के लिए मुझे चूज कर सकते हो, यू कैन चूज माई नोट्स, माई लेक्चर्स। अब मेरी जो क्लासेस हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी अमाउंट कहीं पे भी पे नहीं करना है। इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये है अन एकेडमी पर। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल को फॉलो करके मेरा कोड डाल सकते हो। यू कैन पुट आउट माई कोड STBZ10, जिससे आपको मेरी सारी की सारी क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी। मेरी सारी क्लासेस लाइव होती हैं, आप लाइव शाम को 6 बजे मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आज भी 6 बजे शाम को मेरी क्लास है फिजिक्स की, टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल एंड केसीएल। तो आज इस क्लास में बिल्कुल जरूर आना। डेली शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, मेरे अलावा आप किसी और को पसंद करते हो तो आप उन्हें भी चूज करो, लेकिन उनको पकड़ लो। ठीक है,
चाहे पेड में पढ़ो या फ्री में पढ़ो, कोई फर्क नहीं है। मेरा फ्री तो पेड से भी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यू कैन चूज दैट, इट्स योर चॉइस कि आप किसको चूज कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा मुझे ही फॉलो करो, यू कैन फॉलो एनी एजुकेटर जो आपको पसंद आता हो। लेकिन ध्यान देना, वो एजुकेटर ऐसा होना चाहिए कि वो प्लान ऐसे डिजाइन किया हो कि 60 दिन में खत्म कर दे 12th का सिलेबस। क्योंकि सीयूईटी में सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा पीसीएम बी वालों के लिए, तो 60 दिन में आपका सिलेबस खत्म भी होना चाहिए। 60 दिन से पहले पहले 45 दिन जैसे मेरा टारगेट है, और मुझे पता है मैं 45 दिन में कंप्लीट भी कर लूंगा। तो ऐसे एजुकेटर्स को पकड़ो जो 45 से 50 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दे और आपको एक बढ़िया बुक सजेस्ट करे। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए फिजिक्स के लिए अलग से मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। थियोरी तो मेरी काफी है, प्रैक्टिस अगर बच्चा उससे कर लेता है तो हो जाता है। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 12th का आएगा, और 12th का ही आएगा, तो हमें जो भी पीसीएमबी जो भी हमने अपने फॉर्म में भरा है सब्जेक्ट, वही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने 12th के पार्ट को प्रिपेयर करना है, जो बिल्कुल बोर्ड लेवल का होगा। बोर्ड लेवल से थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड समझ लीजिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा हो सकता है फिजिक्स, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल बेस समझ लीजिए, जिसमें थ्योरी थोड़ा कम होगा, न्यूमेरिकल ज्यादा होगा। उसके बाद से पहले आप इसके कंप्लीट सिलेबस को समझिए। सिलेबस में ग्रुप में डालता रहता हूं, आप वहां से देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन सी टॉपिक फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से में मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से राइट स्ट्रेटजी फॉलो करिए। कम से कम दिन में आपको क्लास के बाद 3 to 4 आवर पढ़ना ही चाहिए, सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए, जिसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा 60 दिन तक, अगले 60 दिन तक कर पाते हो, तो तुम डेफिनेटली एक रैंकर बनोगे। सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं होगे, रैंकर बनोगे। क्लास के बाद से 3 से 4 घंटे हर सब्जेक्ट को पकड़ के आपको उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। फिर जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, फोन, फलाना ढिमका, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, गर्लफ्रेंड, सब छोड़ दो अभी 60 दिन के लिए। क्योंकि बात करियर का है, एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद सारी चीजें वापस मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद से रिवाइज करते रहो। जो भी एक सप्ताह में पढ़ो, एटलीस्ट उसको संडे टू संडे रिवाइज करते रहो। एक मेगा रिवीजन रखो, मेजर रिवीजन रखो। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे। ये ध्यान देना, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे। इन सारी चीजों को मैं क्लास में डिटेल में और डिस्कस करूंगा, तो तुम आज की क्लास को मेरे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई आप इतना सा बता रहे हो, हु आर यू। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। मैं खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और मुझे पता है कि बीटेक में सबसे सस्ती फीस है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करें। अगर उनका जेई मेन में अच्छा रैंक नहीं आता है तो, और वो डेफिनेटली इसको कर भी सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 12th का ही सिलेबस आएगा। लेकिन कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि 10 लाख प्लस फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। ध्यान देना, तो कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि इसमें जेई वाले भी बैठेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है तुम अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि ये सिलेबस जेई का नहीं है, ये उनसे कम का है। हमें कम भी आएगा, लेकिन अगर हमें ज्यादा आएगा तो हम डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। माई क्वालिफिकेशन इज आई हैव क्वालिफाइड गेट, जेई मेंस, बीएचयू बीएससी, यूपी एस ट्रिपल ई, ट्रिपल एमयूटी एंड एएमयू ट्रिपल ई। आई एम एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, डायरेक्टरेट, सेट टाइम बाउंड गोल। यू कैन ज्वाइन माई लाइव फ्री लाइव क्लास ऑन अनअकैडमी। कोड आपको यूज करना है SCBG10। मेरे क्लास को फ्री में ज्वाइन करने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हो। इससे आप मेरे प्रोफाइल को भी फॉलो कर लोगे अनअकैडमी पे, और क्लासेस भी फ्री में आप ज्वाइन कर पाओगे। तो दैट इज बेस्ट थिंग फॉर यू। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो देखो, 2 स्लॉट है। पहला स्लॉट 3 घंटे 15 मिनट का होगा, दूसरा स्लॉट 3 घंटे 45 मिनट का होगा। और पहले स्लॉट में क्या होगा, पहले स्लॉट में लैंग्वेज में, देखो लैंग्वेज में जैसे पीसीएमबी वालों ने
जैसे डीयू के लिए किसी ने इंग्लिश चूज किया था, तो उसको लैंग्वेज में इंग्लिश आएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन दिया गया होगा, 40 क्वेश्चन करना होगा। तो 10 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 40 क्वेश्चन जो आपको आ रहा हो कर लो। डोमेन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएम वालों के लिए या पीसीबी वालों के लिए। इसमें हर एक में 40 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन आएगा और 40 मिनट होगा, और 40 क्वेश्चन आपको करना होगा, मतलब 50 में से कोई भी 40 आप कर लो। जनरल टेस्ट में, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन करना होगा और 75 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे डोमन टेस्ट वालों में कितना टाइम मिलेगा, तो 45 मिनट मिलेगा सिर्फ 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो, एज कंपेयर टू जेई मेन, क्वेश्चन के लिए टाइमिंग बहुत कम है, इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी मिलेगा। तो एनसीईआरटी सफिशियंट है, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। अगर कोई बच्चा पूरा एनसीईआरटी किया हुआ है तो उसको टेंशन नहीं लेना है, आराम से उसका सीयूईटी में हो जाएगा। आप इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। या आप चाहो तो एक फिजिक्स के लिए एररलेस फिजिक्स आता है, उसको खरीद सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। बाकी मैंने कई पब्लिकेशंस की बुक्स देखी जो मुझे बिल्कुल नहीं जचा, जो मार्केट में आ रहा है ऐसा लग रहा है बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो यार मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम है और हमें चाहिए कि ऐसा बुक जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे हो। हमें जैसे मैं थ्योरी पढ़ा दिया फिजिक्स की, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चा किताब लेके बैठे, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का नहीं चाहिए, मॉडरेट लेवल का हो, लेकिन ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेगा तो बच्चा ज्यादा करेगा तो सारा फार्मूला दिमाग में चलता रहेगा। अब जब सारा फार्मूला बच्चे के दिमाग में चल रहा है तो फिर बच्चा एग्जाम में जब जाएगा ना, तो जब ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी तो क्वेश्चन एक करने में उसे कम टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? और डायरेक्ट डायरेक्ट देख के आंसर मारता जाएगा। उसके लिए मैंने बनाया हुआ है स्टडी मटेरियल फिजिक्स का। जो लोग अनअकैडमी में मुझसे आगे पढ़ रहे हैं डेफिनेटली उन्हें जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है। अब प्रैक्टिस के अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देते रहना है। मतलब 40-40 क्वेश्चन का टेस्ट देना और देखना 40 क्वेश्चन तुम 45 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है। तो बस यही था, किताब के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा है। और इररलेस फिजिक्स या फिर ऐसी बुक को चूज करिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो और थोड़े ठीक ठीक लेवल के क्वेश्चन हो। ठीक है। तो ये था बस बेसिक। अगर जिनको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नीड होगा तो बताइएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।